ये इस मर्न ई कॉमर्स प्रोजेक्ट का कंटिन्यूएशन पार्ट है और आपको इस वीडियो का पार्ट नंबर आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सो आप मेक श्योर करें कि आप इसके पहले वाले सारे पार्ट्स देख के आए और उन सारी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब तक हमने काफी सारे पेजेस बना लिए हैं, जैसे कि ये होम पेज हमने बनाया था। यहाँ लेटेस्ट प्रोडक्ट हमें दिखता है और इसके अंदर एक न्यू बैजिंग है लिखा हुआ, और इसके साथ साथ हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स का भी पेज बना लिया। यहाँ फिल्टर भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। पेजिनेशन भी हमने किया था, पेजिनेशन भी वर्क कर रहा है। व्यू प्रोडक्ट वाला पेज भी हमने बना लिया था और ऐड टू कार्ट फंक्शनैलिटी भी ऐड कर दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ कार्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है। सारी चीज़ सही है। हम किसी भी प्रोडक्ट में जाके ऐड टू कार्ट कर सकते हैं और इसके रिलेटेड प्रोडक्ट भी नीचे हमें दिख जाएंगे, जो कि मैं ये स्मार्ट वॉच में आपको दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये दो प्रोडक्ट रिलेटेड, मैं इस पर भी वो करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये वाला प्रोडक्ट हमें दिख रहा है। इसे भी हम ऐड टू कार्ट करके यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 हो गई टोटल क्वांटिटी। तो अब तक हम यहाँ पहुंचे हैं। अब ये कार्ट वाला पेज बनाना है, तो इसे बनाते हैं। मैं आता हूँ कोड एडिटर पे। फ्रंट एंड के अंदर आना है हमें, एसआरसी के अंदर मुझे आना है, पेजेस के अंदर कार्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर, जो कि हमने पहले से बना लिया है और ऐप डॉट जेएसएक्स में ऐड भी कर दिया है। तो अब हमें कुछ डेटा चाहिए यहाँ पे, तो हम डेटा निकालते हैं। कॉन्स्ट सबसे पहले तो कार्ट, दूसरा चीज मुझे चाहिए टोटल आइटम्स, तो टोटल आइटम और सब टोटल ये मुझे चाहिए, साथ ही साथ अपडेट कार्ट, और ये अभी हम बनाएंगे। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे अभी एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अभी जब बना लूंगा तब सारी चीजों को इंपोर्ट करूंगा। तो कार्ट डेटा से मैं यहाँ इंपोर्ट करूंगा, सेव करता हूँ और कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आता हूँ। तो ये है मेरा कार्ट कॉन्टेक्स्ट। इसके अंदर हमने ऐड टू कार्ट दिया है, और भी चीजें अभी हमें ऐड करनी है तो वो अभी ऐड कर लेते हैं। तो ये जो ऐड टू कार्ट है, इसके नीचे मैं एक और फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा अपडेट कार्ट। तो एसिंक फंक्शन अपडेट कार्ट, और ये एक फंक्शन होगा। इसके अंदर हम दो चीजें रिसीव करेंगे। सबसे पहले तो एक एक्शन, ये इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट। और बैकएंड के समय मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और आईडी, कौन सी कार्ट की आईडी है, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक, और कैच के अंदर सिंपली हम यही टोस्ट डॉट एरर देने वाले हैं। तो मैं इसे कॉपी कर लूंगा और आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ये सारी चीजें हो गई। दूसरी मैं यहाँ से लूंगा कॉन्स्ट, क्या चीज मुझे लेना है, डेटा, और इज इक्वल टू यहाँ पे वेट एक्सियोस डॉट पुट मेथड। आई थिंक मैंने पुट मेथड दिया था, अभी मैं चेक भी कर लूंगा। बैकटिक के अंदर डॉलर के अंदर मैं यहाँ सर्वर दूंगा, स्लैश एपीआई स्लैश कार्ट, और फिर मुझे यहाँ पे क्वेरी में एक्शन देना है। तो एक्शन इज इक्वल टू, मैं यहाँ डॉलर एक्शन, जो कि ऊपर से इंपोर्ट हो गया, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ मैं रिसीव कर रहा हूँ, ये मैं दे दूंगा। ये चीजें सही है। अब यहाँ मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आईडी देनी है, तो यहाँ मैं आईडी दे दूंगा। क्योंकि हम पुट मेथड यूज कर रहे हैं तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में हमें कुछ तो देना पड़ेगा। और कॉमा देके अब हमें यहाँ हेडर्स देना है, तो हेडर्स मैं यहाँ दूंगा, और सॉरी यहाँ हेडर्स, और यहाँ मुझे देना है टोकन। और टोकन मैंने ऊपर पहले से डिफाइन कर रखा है, ये रहा टोकन, यहाँ मैंने दे दिया। और ये हो गया हमारा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के लिए। और जैसे ही हमारा इंक्रीमेंट हो जाए हम यहाँ पे फेच कार्ट को कॉल कर देंगे। सेव करता हूँ, अपडेट कार्ड हो गया हमारा। यहाँ पे अपडेट कार्ट भी हमने बना लिया, और इसे मैं यहाँ पे साथ ही साथ एक्सपोर्ट करूंगा वैल्यू में। तो यहाँ अपडेट कार्ट मैं यहाँ सेंड करता हूँ, ये भी हमने दे दिया। और एक बार मैं देख लेता हूँ बैकएंड में आके सर्वर के अंदर, मुझे आना है राउट्स के अंदर और कार्ट के अंदर, और ये पोस्ट मेथड है, सॉरी ये पुट मेथड नहीं है, पोस्ट मेथड था हमारा। तो कार्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर आके मैं इसे पोस्ट मेथड करूंगा, और यहाँ राउट्स में और देखता हूँ, कार्ट स्लैश अपडेट है इसका यूआरएल। मैं इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ देखता हूँ एपीआई स्लैश कार्ट स्लैश अपडेट होगा ये सारी चीजें मैं सही कर लेता हूँ। और एक्शन मैं शायद रिसीव कर रहा हूँ,
एज क्वेरी। तो एक बार मैं कंट्रोलर में आके भी देख लेता हूँ कार्ट के अंदर अपडेट कार्ट कहाँ है मेरा। ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से मैं आईडी रिसीव कर रहा हूँ और एक्शन में रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, तो सारी चीजें सही है अब। तो ये अपडेट कार्ट का भी हमने कर लिया और इसके बाद एक और हमारा बचता है जो कि है रिमूव फ्रॉम कार्ट। ये भी बना लेते हैं। तो एसिंक फंक्शन यहाँ मैं लूंगा रिमूव फ्रॉम कार्ट और यहाँ मैं आईडी लूंगा और आईडी वही कार्ट की आईडी हम लेने वाले हैं। ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली वही टोस्ट डॉट एरर वाला मैसेज मैं ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। साथ ही साथ ये कॉन्स्ट डेटा भी मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ों को ये मैंने कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे डेटा मैंने लिया। ये डिलीट मेथड होगा मेरे ख्याल से, डिलीट मेथड। और मैं एक बार यहाँ राउट्स देख लेता हूँ, किधर गया ये राउट्स। तो ये कार्ट डॉट जेस, ये हमने रिमूव गेट मेथड दिया था, सॉरी। तो यहाँ गेट मेथड मैं लूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा गेट मेथड। ये होगा स्लैश एपीआई स्लैश कार्ट स्लैश रिमूव मुझे देना है। और क्या आगे मुझे देना है, स्लैश एपीआई स्लैश कार्ट स्लैश रिमूव और फिर कार्ट की आईडी। तो यहाँ पे एक्शन की जगह पे मैं सिंपली डॉलर देके यहाँ पे आईडी की वैल्यू भेज दूंगा। ठीक है, ये सारी चीजें। यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी की हमें कोई नीड नहीं है। हेडर्स के अंदर मैंने टोकन दे ही दिया है और यहाँ पे टोस्ट डॉट सक्सेस एक मैसेज दे दूंगा मैं। तो टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज और साथ ही साथ फेच कार्ट को कॉल कर देना है ताकि साथ ही साथ अपडेट हो जाए हमारा ये कार्ट। और रिमूव फ्रॉम कार्ट भी हम यहाँ से एज अ डेटा भेज देंगे। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट सेव करता हूँ इसे और लगभग अब मेरे ख्याल से सारी चीजें क्रिएट हो गई। अब कार्ट वाली पेज में आऊंगा मैं। ये कार्ट डॉट जेएसएक्स जो है अब इसे क्रिएट करते हैं। तो अब यहाँ से हम कुछ डेटा लेने वाले थे। सबसे पहले तो कार्ट की हम वैल्यू लेंगे। तो यहाँ कार्ट कॉन्टेक्ट से एक काम करता हूँ, मैं ये सारी चीजों को कॉपी कर लूंगा। मेरे ख्याल से यहाँ सारी चीजों की जरूरत हमें पड़ेगी लगभग। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये सारी चीजें मुझे चाहिए। इसमें से बस मुझे ऐड टू कार्ट नहीं चाहिए और फेच कार्ट मुझे इसमें से नहीं चाहिए, ये हटा दूंगा। सब टोटल वगैरह चाहिए, अपडेट कार्ट चाहिए, सेट टोटल आइटम मुझे यहाँ नहीं चाहिए, अपडेट कार्ट मुझे चाहिए, रिमूव फ्रॉम कार्ट मुझे चाहिए और आई थिंक ये 5 चीजें मुझे बस चाहिए। ये मैंने ले लिया। इसके साथ साथ मैं एक नेविगेट फंक्शन बनाऊंगा। तो कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट और इसकी हेल्प से हम एक बटन के क्लिक पे चेकआउट पेज पे रिडायरेक्ट होंगे। ये हो गया। और यहाँ पे अवेट एक अपडेट, सॉरी, यहाँ मैं एक अपडेट कार्ट हैंडलर बना लेता हूँ। तो कॉन्स्ट अपडेट कार्ट हैंडलर, तो इसकी हेल्प से हम अपडेट करेंगे कार्ट को। एसिंग फंक्शन होगा ये। इसके अंदर हम एक्शन रिसीव करने वाले हैं और साथ ही साथ आईडी रिसीव करने वाले हैं। ये एक एरो फंक्शन होगा और इसके अंदर मैं करूंगा अवेट अपडेट कार्ट के अंदर मुझे देना है एक्शन, सॉरी एक्ट इंपोर्ट हो गया मैं रिएक्ट से, ये नहीं करना था मुझे। एक्शन देना है और आईडी देना है। सेव करता हूँ इसे। अपडेट कार्ट हैंडलर तो हमने बना लिया। अब इसके अंदर ये डिव का मैं कुछ क्लास नेम्स देने वाला हूँ। सबसे पहला क्लास नेम होगा हमारा कंटेनर, साथ ही साथ mx ऑटो, साथ ही साथ px मतलब पैडिंग x 4 आई गेस और पैडिंग y ऑफ 8। ये सारी चीजें दिया। अब इसके अंदर एक h1 टैग जो कि हमें देना है h1 टैग और इसे मैं क्लोज करूंगा। यहाँ मैं लिखूंगा योर कार्ट। एक बार इसे मैं सेव करूंगा ताकि ये फॉर्मेट हो जाए। और इस h1 टैग में कुछ क्लास नेम, सबसे पहले तो टेक्स्ट 3 एक्सेल और फॉन्ट बोल्ड और मार्जिन बॉटम ऑफ 6 और टेक्स्ट सेंटर। सेव करता हूँ इसे और ये हो गया हमारा योर कार्ट। एक बार आके मैं देखता हूँ
हाँ ये मुझे ठीक लग रहा है। लाइट थीम अभी रखता हूँ मैं इसे। ये हो गया हमारा लाइट थीम। और अब आगे इस H1 टैग के बाद यहाँ मैं चेक करूँगा कि अगर हमारे पास कार्ट डॉट लेंथ जो है LENGTH वो अगर ट्रिपल इक्वल टू अगर जीरो है तो मतलब अगर हमारा कार्ट एम्प्टी है तो हम क्या दिखाने वाले हैं यहाँ पे। सिंपली एक div जिसकी क्लास नेम होगी टेक्स्ट सेंटर और पैडिंग y ऑफ 10 और इस div के अंदर पैराग्राफ टैग जिसकी क्लास नेम होगी हमारी टेक्स्ट एक्सेल और यहाँ पे हम लिखा रहेगा हमारा योर कार्ट इज एम्प्टी और ये एम्प्टी के बाद मैं यहाँ पे कार्ट आइकन दे दूंगा। तो कार्ट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे शॉपिंग कार्ट यहाँ आइकन दे दूंगा जो कि लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। और इसमें एक साइज मुझे देना है, तो यहाँ मैं साइज दे दूंगा 18 की, ताकि ये हमारे जो ओके ये क्या हो गया यहाँ एरर क्यों आ रहा है। अच्छा अब हमें यहाँ पे एल्स ब्लॉक भी हमें लगाना है। पहले तो यहाँ एक बटन भी मैं दूंगा, यहाँ पे एक बटन जो कि @component_ui बटन से इंपोर्ट हो जाएगा। क्लास नेम मुझे देना है इसमें मार्जिन टॉप ऑफ 6 और ऑन क्लिक पे हम क्या करने वाले हैं, एक फंक्शन रन करेंगे जो कि हमें नेविगेट करने में हेल्प करेगा। यहाँ पे नेविगेट, तो हमने नेविगेट ऊपर पहले ही बना लिया है और ये हम ले जाएंगे प्रोडक्ट्स वाले पेज पे। और इसकी हेल्प से हम क्या करने वाले हैं आपको शायद आइडिया लग गया होगा। यहाँ पे शॉप नाउ बटन रहेगा जिससे हम प्रोडक्ट्स वाले पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसे एक बार सेव कर लेता हूँ और एरर अभी भी नहीं है क्योंकि हम यहाँ एल्स ब्लॉक कभी दिए नहीं है। और एल्स ब्लॉक पे हम कार्ट को मैप करने वाले हैं, तो यहाँ पे एक डिव मैं दूंगा एल्स ब्लॉक के बाद जिसकी क्लास नेम होगी ग्रिड और गैप ऑफ 8 और लार्ज स्क्रीन के ऊपर ग्रिड कॉल 3। ये कर दिया मैंने और एक बार आप सेव करता हूँ, आपको ये एरर नहीं होगी। और इस डिव के अंदर हमें और क्या करना है, एक और डिव हम देने वाले हैं जो कि लार्ज स्क्रीन के ऊपर कॉल स्पैन 2 और स्पेस y6 दे देना है। अब इस डिव के अंदर सिंपली मैं कार्ट को मैप करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कार्ट डॉट मैप करूंगा और यहाँ पे मैं एलिमेंट लूंगा और एरो फंक्शन और यहाँ मैं राउंड ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ रिटर्न नहीं करूंगा। और यहाँ पे एक डिव देना है मुझे जिसका क्लास नेम होगा हमारा फ्लेक्स कॉलम और स्मॉल स्क्रीन पे फ्लेक्स रो, यानी स्मॉल स्क्रीन से बड़े पे फ्लेक्स रो आइटम सेंटर और SM के ऊपर आइटम स्ट्रेच्ड। आई थिंक आइटम स्ट्रेच्ड ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है, स्ट्रेच्ड, हाँ आइटम स्ट्रेच्ड। और इसके बाद स्पेस y4 और एक और चीज मुझे देना है यहाँ SM के ऊपर स्पेस y0। ये हो गया स्क्रीन, यहाँ स्पेस देना है और इसके बाद SM के ऊपर ही स्पेस x4 ये भी दे दिया मैंने। और यहाँ पे शैडो मुझे देना है, शैडो SM नहीं मैं MD दे देता हूँ MD। और इसके बाद राउंडेड LG लार्ज रहेगा और पैडिंग ऑफ 4 बॉर्डर ग्रे, आई थिंक यहाँ 400 एनफ रहेगा, ये मैंने दिया। अब इसके अंदर इमेजेस मुझे देना है पर इसमें मुझे की भी पहले देना होगा, तो की मैं यहाँ दे दूंगा
अंडरस्कोर आईडी। ये हो गया। अब इसके अंदर अब हमें इमेजेस देना है, मतलब जो पहले इमेज दिखाएंगे हम कि इस प्रोडक्ट का इमेज कौन सा है, तो इस डिव के अंदर आना है और मैं थोड़ा नीचे आता हूँ। यहाँ पे पहले मैं इमेज दिखाऊंगा। IMG टैग SRC के अंदर मैं सिंपली जो एलिमेंट के अंदर जो प्रोडक्ट है हमारा उसका जो इमेजेस है उसकी पहली वाली इमेज का मैं URL दिखाऊंगा। बस ये लिखना था मुझे। एल्ट के अंदर यानी अल्ट टैग के अंदर मैं सिंपली एक काम करता हूँ, प्रोडक्ट का नेम ही लिख देता हूँ। तो e.product.title और अब ये इमेज का कुछ क्लास नेम्स होगा, तो पहले मैं इस इमेज टैग को क्लोज करता हूँ और अब एंटर करके मैं इसका कुछ क्लास नेम लिखूंगा। तो यहाँ क्लास नेम सबसे पहले तो होगा मेरा क्लास नेम विड्थफुल। इसके बाद SM यानी स्मॉल स्क्रीन के ऊपर विड्थ 20 होगा हमारा, और SM स्क्रीन के ऊपर ही हमारा हाइट जो है वो 20 हो जाएगा। यानी स्मॉल बड़े स्क्रीन पे हम छोटा इमेज दिखाने वाले हैं। और ऑब्जेक्ट कवर ये हुआ, और राउंडेड MD ये हो गया, और कर्सर पॉइंटर ये भी हो गया। ये हमने दिया। अब सेव करता हूँ इसे एक बार, और इसे मैंने कर्सर पॉइंटर इसलिए बनाया है क्योंकि इस पर क्लिक करके हम प्रोडक्ट के पेज पे चले जाएंगे। अब मैं यहाँ आऊँगा तो आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ 3 आइटम दिख रहा है, तीनों का इमेज भी यहाँ हमें दिखने लगा। और ये अगर एम्प्टी होता तो हमने जो इफ ब्लॉक में दिया था यहाँ पे, ये जो पेज है ये रेंडर हो रहा होगा। तो हम एक बार एम्प्टी करके भी इसे दिखाऊंगा मैं आपको। अब यहाँ एक ऑन क्लिक मैं दूंगा, ऑन क्लिक, और यहाँ पे एक फंक्शन रन करूंगा और सिंपली नेविगेट में करा दूंगा। क्या नेविगेट कराना है, किस पेज पे मुझे, यहाँ मैं पहले बैकटिक दूंगा स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश यहाँ पे मैं डॉलर करके यहाँ पे e.product.ID वाले पेज पे ले जाऊंगा। बस इतना ही करना था। अब मैं यहाँ आऊंगा और जैसे इस पे मैं क्लिक करूँ तो मैं इस वाले प्रोडक्ट के पेज पे आ जाऊंगा। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब मुझे यहाँ पे टाइटल भी दिखाना है, इसका प्राइस भी दिखाना है, क्वांटिटी भी दिखाना है, ये सारी चीजें मैं दिखाऊंगा। ओके ओके, मैंने ये इमेज तो ऐड कर दिया। अब इसके बाद एक और डिव मुझे यहाँ देना है, तो यहाँ मैं एक डिव दूंगा। फ्लेक्स देना है मुझे 1, टेक्स्ट सेंटर मैं दूंगा, क्लिप नहीं सेंटर, और इसके बाद SM पे मतलब स्मॉल स्क्रीन के ऊपर टेक्स्ट लेफ्ट, बस। और इसके अंदर हम दिखाएंगे प्रोडक्ट का टाइटल। तो इस डिव के अंदर सिंपली मैं एक H2 टैग दूंगा। H2 टैग देने के बाद इसमें भी कुछ क्लास नेम दे देते हैं। क्लास नेम सबसे पहले तो टेक्स्ट इसका हो जाएगा LG, और फॉन्ट मीडियम, और इसके अंदर सिंपली e.product.title, H2 टैग के बाद एक पैराग्राफ टैग, और इसके अंदर हम प्राइस लिखेंगे। तो यहाँ मैं प्राइस, और हमारा प्राइस जो होगा वो होगा यहाँ पे पहले रुपी का सिंबल मैं दे दूंगा। तो विंडोज डॉट करके मैं ये टैब को ओपन करता हूँ, यहाँ रुपी का सिंबल लेता हूँ और सिंपली अब यहाँ पे e.product.price मैं यहाँ दे दूंगा। सेव करता हूँ और एक बार यहाँ चेक करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे टाइटल भी मिल गया, प्राइस भी मिल गया। अब मैं इसे आपको स्मॉल स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इसे हमने रिस्पॉन्सिव बनाया तो स्मॉल स्क्रीन पे ये थोड़ा बड़ा दिखेगा। ये रहा हमारा प्रोडक्ट का इमेज, और ये टाइटल और उसकी प्राइस। अब क्वांटिटी वगैरह भी दिखाना है तो क्वांटिटी भी बनाते हैं। तो मैं आ गया यहाँ अपने कोड एडिटर पे, और इस डिव के बाहर आना है। यहाँ पे हम अब क्वांटिटी दिखाएंगे, उसे प्लस माइनस करने का भी ऑप्शन देंगे। तो एक मैं डिव बनाता हूँ सिंपली, और इस डिव का क्लास नेम होगा फ्लेक्स, क्योंकि ये तीनों फ्लेक्स में रहेंगे। आइटम सेंटर, जस्टिफाई सेंटर, और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर जस्ट मैं दूंगा जस्टिफाई स्टार्ट, और इसके बाद एक और चीज गैप ऑफ मैं यहाँ दे दूंगा 2। ये हो गया। अब इसके अंदर सबसे पहले एक बटन होगा हमारे पास, जिसका जो वेरिएंट होगा वो होगा आउटलाइन। आउटलाइन
और साइज इसका होगा SM। और ऑन क्लिक पे यहाँ मैं एक एरो फंक्शन लगाने वाला हूँ और यहाँ पे अपडेट कार्ट हैंडलर। और यहाँ पे मैं जो एक्शन देने वाला हूँ वो होगा डिक्रीज करने का, तो DC मैंने कर दिया। और E._ID जो कि टाइट ID मैंने दे दिया कार्ट का। और ये बटन मैं क्लोज करके इस पे माइनस का साइन दूंगा, तो यहाँ मैं सिंपली माइनस का साइन दे देता हूँ। सेव करता हूँ इसे। और इसके बीच में जो होगा वो हमारा होगा एक स्पैन टैग। यहाँ मैं एक स्पैन टैग दूंगा जिसके अंदर मैं क्वांटिटी दिखाने वाला हूँ, तो सिंपली E.quantity ये मैंने दिया। आई थिंक स्पेलिंग सही होना चाहिए। और इसमें कुछ क्लास नेम्स होगा हमारा जो कि सिंपली एक टेक्स्ट सेंटर होगा, या क्लास नेम में मैं दूंगा टेक्स्ट सेंटर। ये हो गया। अब इसके बाद मैं ऊपर वाले ही बटन को कॉपी करूंगा सिंपली। ये मैंने कॉपी किया और इसके नीचे आके पेस्ट कर दूंगा। वेरिएंट आउटलाइन सही है। अपडेट कार्ड हैंडलर में मुझे बस यहाँ INC लिखना है यानी इंक्रीमेंट। ये हो गया। और यहाँ पे प्लस आइकन मुझे देना है बस माइनस की जगह पे, तो ये मैं माइनस आइकन हटा के सिंपली यहाँ प्लस कर देता हूँ और अब सेव करता हूँ। और अब मैं आता हूँ ये पेज पे, तो आप देख सकते हो प्लस माइनस आइकन है, बीच में मुझे यहाँ क्वांटिटी नहीं दिख रहा है। और मेरे ख्याल से ये इसलिए क्योंकि यहाँ क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है। मैं क्वांटिटी देख ले, क्वांटिटी की स्पेलिंग सही है लेकिन शायद मैंने यहाँ मॉडल में, ये जो मैंने मॉडल बनाया है यहाँ पे स्पेलिंग गलत कर दिया है मैंने, तो कार्ट में आके ये क्वांटिटी की स्पेलिंग मैंने यहाँ गलत की थी, तो ये गलत ही स्पेलिंग मैं ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेव करता हूँ और अब आके देखता हूँ तो अब हमें यहाँ क्वांटिटी दिख रहा है। अब मैं प्लस करूँ तो आप देख सकते हो ये 4 हो गया, प्लस करूँ ये 5 हो गया, और इसे भी प्लस करूँ ये 2 हो जाएगा। अब मैं रीलोड भी करूँ तो यही क्वांटिटी इसका रहने वाला है क्योंकि ये डेटाबेस में अपडेट हो रहा है और काफी फ्लॉलेसली ये काम करेगा। आप देख सकते हैं 2 हो गया, ये 1 हो गया। और अगर मैं यहाँ माइनस करूँ तो यू हैव ओनली 1 आइटम, ये हमें आ गया। ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है। प्लस करूँ तो ये ऐड होते रहेगा, माइनस करूँ तो ये माइनस हो गया, लेकिन अब हमारे पास सिर्फ एक आइटम है तो इस पर मैं माइनस करूँ तो यू हैव ओनली 1 आइटम। तो ये बिल्कुल सही से काम कर रहा है अभी। और अब आता हूँ कोड एडिटर पे। ये तो हो गया। अब एक रिमूव बटन जिससे ये आइटम ही रिमूव हो जाएगा ये कार्ट से, तो वो मैं बना लेता हूँ। तो यहाँ मैं बटन दूंगा सिंपली। एक काम करता हूँ, ये बटन का मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया और इसे क्लोज करके सिंपली ये बटन हमने क्रिएट किया। सेव एक बार कर लेता हूँ। यहाँ अपडेट कार्ट हैंडलर मुझे नहीं देना है, यहाँ मैं रिमूव फ्रॉम कार्ट दूंगा। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट मैंने दिया। यहाँ INC वगैरह कुछ नहीं, मुझे बस E._ID देना है। और आउटलाइन के जगह पे मुझे यहाँ घोस्ट बटन देना है, तो GHOST घोस्ट मैंने दिया। और साइज वगैरह मुझे नहीं देना है यहाँ पे, और साइज मैं यहाँ से हटा दूंगा। सिंपली एक क्लास नेम बस मुझे देना है जो कि होगा रेड कलर का, इसमें टेक्स्ट, तो टेक्स्ट रेड, सॉरी रेड यहाँ 600 में दे देता हूँ। सेव करता हूँ और इस बटन में मुझे एक डिलीट आइकन देना है, तो ट्रैश आइकन मैं लूंगा। सिंपली ट्रैश आइकन जो कि लूसिड रिएक्ट का है, इसके क्लास नेम होगी हमारी सिंपली विड्थ ऑफ 5 और हाइट ऑफ 5। ये देने के बाद मैं इसे क्लोज करता हूँ। और यहाँ क्या दिक्कत होगी, हाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा मुझे यहाँ देना था। हाँ अब ये ठीक है। सेव करता हूँ और अब ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप देख सकते हो इतना हमें करना था। अब मैं यहाँ आऊँ और रिलोड करूँ तो यहाँ एक एरर आ गया। क्या एरर है यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ। कार्ट ट्रैश इज नॉट डिफाइंड। अच्छा, शायद मैंने ट्रैश को इंपोर्ट नहीं किया। एक बार मैं इस ट्रैश को इंपोर्ट करता हूँ, तो ये लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट करना है। सेव करूंगा अब मैं और अब आऊंगा तो अब सही है। यहाँ आप देख सकते हो हमें यहाँ ट्रैश कैन दिख रहा है। मैं इसे बड़े स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ। रिलोड करूंगा और जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँ ये हट जाएगा और ये
5 क्वांटिटी जो है वो हट जाएगा और यहाँ 3 हो जाएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ रिमूव फ्रॉम कार्ट और आप यहाँ देख सकते हो 3 हो गया। इसे हटाऊं, रिमूव फ्रॉम कार्ट, यहाँ 2 हो गया, माइनस करूँ तो यहाँ 1 होगा, प्लस करूँ तो यहाँ 2 होगा। सब चीज सही से काम कर रहा है। और रिमूव फ्रॉम कार्ट करूँ, सारी चीजें हट गई। तो आप देख सकते हैं योर कार्ट इज एम्प्टी, हमें यहाँ मैसेज आ गया, लेकिन ये कार्ट का आइकन मुझे गलत जगह शो हो रहा है। एक बार मैं देखता हूँ ऐसा क्यों। यहाँ मैंने कार्ट का जो आइकन है वो गलत जगह तो नहीं दे दिया। सारी चीजें तो सही है, बस एक काम करता हूँ, इसमें एक स्पैम टैग मैं ऐड कर देता हूँ। ये स्पैम टैग मैंने ऐड किया। या फिर एक काम करता हूँ, इतना झंझट करने से अच्छा मैं ये आइकन को ही हटा दूंगा और सिंपली मैं गूगल पे आके यहाँ पे सर्च करूंगा कार्ट, सॉरी यहाँ कार्ट आइकन, यहाँ सर्च करूंगा मैं और कहीं से मैं ये आइकन ले लेता हूँ। ये वेबसाइट पे मैं आता हूँ और यहाँ पे मुझे कार्ट आइकन मिल ही जाएगा कि ये इमोजी में सर्च कर लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार्ट इमोजी, इमोजी मैं यहाँ सर्च करता हूँ और शायद यहाँ पे मुझे मिल जाए कोई कार्ट इमोजी। ओके, यही वाला मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉपीड हो गया और अब यहाँ पे आके मैं सिंपली इसे पेस्ट कर दूंगा। अब ठीक है, सेव करता हूँ और यहाँ पे आके देखूंगा तो अब ये ठीक है। योर कार्ट इज एम्प्टी, शॉप नाउ पे मैं यहाँ क्लिक करके यहाँ आ सकता हूँ और ये ऐड टू कार्ट मैंने किया। और प्रोडक्ट दूसरा मैं देखता हूँ, जैसे ये आईफोन हो गया, इसे भी मैं ऐड टू कार्ट कर देता हूँ, ये भी ऐड हो गया। और ये वॉच से भी मैंने ऐड टू कार्ट किया। ये 3 आइटम हो गया और अब हमें यहाँ पे तीनों आइटम शो हो रहा है। अब यहाँ पे हमें बिलिंग दिखाना है कि कितना टोटल सब क्वांटिटी, और क्वांटिटी हो गया टोटल, और टोटल सब टोटल क्या है वो सारी चीजें हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो कार्ट समरी एक तरह से हम यहाँ दिखाने वाले हैं। तो इस डिव के बाहर आना है सिंपली, और मैं यहाँ पे एक और डिव दूंगा जिसकी क्लास नेम होगी पैडिंग ऑफ 6। शैडो मुझे देना है LG, और राउंडेड मुझे देना है LG, और बॉर्डर देना है मुझे, और बॉर्डर ग्रे मैं यहाँ दूंगा 400। ये हो गया। और इसके अंदर मुझे सिंपली एक H2 टैग देना है जिसकी कुछ क्लास नेम्स होने वाली है। सबसे पहले तो टेक्स्ट एक्सेल, और फॉन्ट सेमी बोल्ड, और मार्जिन बॉटम ऑफ 4, टेक्स्ट सेंटर, और LG पे यहाँ पे टेक्स्ट लेफ्ट। ये हो गया। और इस H3 के अंदर मैं लिखूंगा ऑर्डर समरी। ये हो गया। और इस H2 टैग के बाहर आना है मुझे और सिंपली एक सेपरेटर देना है, और ये सेपरेटर मैं सेक्शन UI से लूंगा। तो सेक्शन UI के अंदर मैं आ जाऊंगा, यहाँ पे एक सेपरेटर नाम का कंपोनेंट होगा, ये रहा सेपरेटर। और इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये रहा इसका CLI। यहाँ पे मैं आऊँगा और टर्मिनल को थोड़ा ऊपर करूँगा, यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा और एंटर पे हिट करूँगा तो ये इंस्टॉल करने लगा और हमारा सेपरेटर यहाँ पे ऐड हो गया। अब मैं ये सेपरेटर का यूज़ करूँगा। मैं चाहता तो यहाँ HR टैग भी यूज़ कर सकता था, लेकिन सेपरेटर पहले से प्री बिल्ड है तो वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा मेरे ख्याल से। सेपरेटर जो कि मेरा @component UI सेपरेटर से मुझे इंपोर्ट करना है, ना कि रेडिक्स UI से। इससे मैंने इंपोर्ट किया और सिंपली अब इसमें क्लास नेम मुझे देना है जो कि होगा मार्जिन Y ऑफ, ताकि ये ऊपर नीचे से 2 का गैप ले ले। इसे मैं क्लोज करूंगा और सेव करूंगा और अब आके यहाँ दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो सेपरेटर कुछ इस तरह का लाइन देता है जो कि काफी ब्यूटीफुल है। HR टैग इतना अच्छा नहीं लगता देखने में। ओके, ये हो गया, सेपरेटर हमने यूज कर लिया। इसके बाद एक डिव जिसके क्लास नेम होगी हमारी स्पेस Y2 की, और इस डिव के अंदर अब मुझे क्या देना है, सिंपली एक और डिव जिसके अंदर होगा फ्लेक्स और जस्टिफाई बिटवीन और टेक्स्ट SM। ये देने के बाद इस डिव के अंदर स्पैन टैग, और यहाँ पे हम पहले टोटल आइटम दिखाने वाले हैं, टोटल आइटम्स, और ये होगा हमारा टोटल आइटम।
और इसे ही कॉपी करके मैं नीचे की तरफ आऊंगा और यहाँ होगा हमारा सब टोटल। तो यहाँ सब टोटल हम दिखाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे हम लिखे रहेंगे टोटल प्राइस जो हमारा आने वाला है। ये हो गया। और अब इसके बाद क्या करना है, मुझे एक और सेपरेटर देना है। तो ऊपर वाले ही को ही मैं कॉपी कर लेता हूँ सिंपली, और इस डिव के बाहर आना है मुझे और यहाँ पे पेस्ट करना है, और इसका मार्जिन y ऑफ 4 हो जाएगा। यहाँ मैं 4 दूंगा। और इसके बाद एक डिव जिसका क्लास नेम होने वाला है हमारा फ्लेक्स, पहले तो फ्लेक्स, और जस्टिफाई बिटवीन फॉन्ट मीडियम और टेक्स्ट LG। ये सारी चीजें देने के बाद इस डिव के अंदर अब स्पैन टैग एक मैं लगाता हूँ, जिसके अंदर मैं लिखूंगा टोटल। और इस स्पैन टैग के बाद एक और स्पैन टैग जिसके अंदर मैं लिखूंगा पहले तो यहाँ विंडोज और डॉट में करूंगा, एक रुपी आइकन में लूंगा और यहाँ सब टोटल की वैल्यू दे दूंगा। टोटल सब टोटल मैं यहाँ देता हूँ, और ये रुपी आइकन में फिर से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ मैं देना भूल गया था, यहाँ भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया। सेव करता हूँ, एक बार आके चेक कर लेता हूँ ये कैसा लग रहा है। तो आप देख सकते हो अभी ये कुछ इस तरह का लग रहा है। सारी चीजें सही है अभी तक। और अब एक बटन मुझे देना है इसके अंदर। तो ये जो हो गया, इसके बाहर आना है, मुझे एक बटन देना है सिंपली। बटन का जो क्लास नेम होगा वो होगा सिंपली विड्थ फुल का, और मार्जिन टॉप ऑफ 6 का। और इस बटन पे मैं एक ऑन क्लिक दे दूंगा। ये जो ऑन क्लिक फंक्शन है इसके अंदर मैं एक एरो फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पे नेविगेट हमें करना है किस पेज पे, स्लैश चेकआउट, चेकआउट पेज पे। चेकआउट पेज हो गया, और इसके अंदर हम लिखेंगे सिंपली चेकआउट, कैपिटल C में रखूंगा यहाँ पे। और इसे मैं डिसेबल्ड रखूंगा ये बटन को। कब डिसेबल्ड रखना है, तो यहाँ एक डिसेबल्ड होता है, तो डिसेबल्ड ये तब डिसेबल्ड होगा जब कार्ट डॉट लेंथ की जो वैल्यू है वो अगर ट्रिपल इक्वल इक्वल टू 0 है, यानी कार्ट हमारा एम्प्टी है तब। अब मैं यहाँ आऊंगा, तो आप देख सकते हो हमें यहाँ चेकआउट बटन भी मिल रहा है। इस पर क्लिक करके हम चेकआउट वाले पेज पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं दिखा दूँ, इसे मैं क्लियर करूँ, इसे मैं क्लियर करूँ, साथ में इसे भी क्लियर करूँ, तो हमारा कार्ट एम्प्टी हो गया। बल्कि हमें वो बटन अब दिखेगा भी नहीं। तो हमने ये भी कर लिया, और अगर वो दिख भी जाए साइड में, तो वो चेकआउट बटन उसका एक्टिव नहीं रहेगा अगर हमारा कार्ट का जो लेंथ है वो 0 होगा। तो मैं फिर से ऐड कर लेता हूँ एक प्रोडक्ट को कार्ट में। सही है। अब चेकआउट पेज मुझे बनाना है। चेकआउट पे मैं क्लिक करूँ तो ये पेज अभी नॉट फाउंड आएगा, क्योंकि ये पेज अभी तक हमने बनाया नहीं है। अब यही पेज हम बनाते हैं, तो इसे बनाना काफी इजी है। तो यहाँ पे मैं आऊंगा, एक तरह से हमारा वो एड्रेस पेज होगा, वहां पे हमें एड्रेस सेलेक्ट करना होगा। तो ये सारी चीजों को मैं हटाता हूँ, और पेजेस के अंदर एक नई फाइल में बनाऊंगा चेकआउट नाम की। तो यहाँ चेक आउट डॉट JSX RAFCE सेव करूंगा इसे। ऐप डॉट JSX के अंदर आऊंगा मैं, और इधर गया, ये कार्ट वाले को ही कॉपी करके मैं नीचे की तरफ पेस्ट करूंगा। ये होगा हमारा चेकआउट कंट्रोलर, यानी ये मतलब चेकआउट पेज। तो चेक आउट एलिमेंट के अंदर यहाँ कार्ट के जगह पे बस मुझे चेक आउट को इंपोर्ट करना पड़ेगा, जो कि डॉट स्लैश पेजेस स्लैश चेकआउट से इंपोर्ट हो जाएगा। मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पे आऊंगा, तो अब हमें यहाँ पे चेकआउट पेज दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें बहुत सारी काम करनी है। तो ये चेकआउट के अंदर मैं आऊंगा, और सबसे पहले यहाँ एक यूज स्टेट बनाऊंगा। यूज स्टेट यूज सर्च फॉरम से यूज स्टेट, जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, इसका स्निपेट मैं लूंगा। यहाँ मैं एड्रेस और सेट एड्रेस, सॉरी, यहाँ एड्रेस और सेट एड्रेस होगा, और ये इनिशियली एक एम्प्टी। इसके बाद एक और चीज, यूज स्टेट स्निपेट ही मुझे लेना है। लोडिंग, सॉरी, लोडिंग और सेट लोडिंग, ये मैं बना लेता हूँ। और इनिशियली ये क्या होगा हमारा,
फॉल्स रहेगा, ट्रू रहेगा, सॉरी। तो यहाँ मैंने ट्रू किया। अब यहाँ मैं एक एसिंग फंक्शन बनाऊंगा, तो एसिंग फंक्शन यहाँ पे fetch एड्रेस नाम का, और इसके अंदर मुझे क्या करना है, एड्रेस को फैच करना है। तो ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली मैं करूंगा कंसोल डॉट लॉग एरर, और सेट लोडिंग को मैं कर दूंगा फॉल्स। ये हो गया। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा लेने वाला हूँ, फर्स्ट डेटा, सॉरी इस तरह से नहीं, मैं ये रीस्ट्रक्चर करूंगा, डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सीओस, जो कि ऑटो इंपोर्ट हो गया मेरा एक्सीओस से, डॉट गेट, और मैं यहाँ पे बैकटिक के अंदर डॉलर के अंदर सर्वर लेने वाला हूँ। तो सर्वर एट द रेट मेल से मेरा इंपोर्ट हो गया, स्लैश एपीआई स्लैश एड्रेस और स्लैश ऑल से मैं ये डेटा लेने वाला हूँ, और यहाँ पे हेडर्स भी मुझे चाहिए होगा। तो हेडर्स मैं यहाँ लूंगा, और ये हेडर्स के अंदर मुझे क्या देना है, सिंपली एक टोकन। तो टोकन मैं यहाँ दूंगा, और टोकन मैं कैसे लेने वाला हूँ, कुकीज के हेल्प से। तो कुकीज जो कि मेरा जेएस कुकी से इंपोर्ट होगा डॉट गेट मेथड से, मैं यहाँ पे टोकन की वैल्यू लेने वाला हूँ। सेव करता हूँ इसे, और यहाँ मुझे क्या करना है, सेट एड्रेस के अंदर डेटा डॉट ऑल एड्रेस की वैल्यू मैं ले लूंगा, तो एड्रेस ये हो गया। और सेट लोडिंग को मैं कर दूंगा यहाँ पे फॉल्स। सेव करता हूँ इसे, और अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ मैं यहाँ क्या भेज रहा था कंट्रोलर्स के अंदर, ऐड एड्रेस गेट ऑल एड्रेस, अच्छा कैपिटल ए है यहाँ पे, तो ये एरर आ जाएगी, इसलिए मैं यहाँ पे कैपिटल ए रखता हूँ एड्रेस। और शायद मैंने यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक भी किया था, यहाँ डबल डी होना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अब हो गया तो हो गया, ये हो गया। और अब फेच एड्रेस मैं करूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट का मैं यूज करूंगा, यूज इफेक्ट जो कि रिएक्ट से इंपोर्ट हो गया, सिंपली एक एरो फंक्शन, और यहाँ फेच एड्रेस को मैं यहाँ कॉल कर दूंगा, और यहाँ एम्प्टी डिपेंडेंसीज के एरे, ताकि जब भी पेज रीलोड हो तो ये फेच हो जाए। ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे एड्रेस को ऐड भी करना होगा, तो उसके लिए भी हम बनाएंगे बाद में। पहले एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक रिटर्न के अंदर कुछ काम करना है मुझे। यहाँ इस डिव में कुछ क्लास नेम, सबसे पहले तो होगा कंटेनर, और फिर एम एक्स ऑटो, और पैडिंग एक्स ऑफ 4, पैडिंग वाई ऑफ 8, और मिन हाइट मुझे देना है यहाँ 460 VH, सॉरी यहाँ 60 VH, और ये चेकआउट की जगह पे मुझे कुछ और चीजें चाहिए। सबसे पहले तो एक h1 टैग जिसका क्लास नेम होगा हमारा टेक्स्ट 3XL की, और फॉन्ट बोल्ड का, और मार्जिन बॉटम ऑफ 6, टेक्स्ट सेंटर, और इसके अंदर मुझे लिखना है चेक आउट, और इसके बाद यहाँ लोडिंग मुझे दिखाना है। अगर लोडिंग ट्रू है तो सिंपली मैं यहाँ पे लोडिंग एट द रेट कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से मैं इसे इंपोर्ट करूंगा। आप देख सकते हो ये एट द रेट कंपोनेंट स्लैश लोडिंग से ये मेरा लोडिंग इंपोर्ट हो गया। वरना क्या करने वाला हूँ मैं, एक डिव दिखाऊंगा। ये डिव की क्लास नेम होगी हमारी ग्रिड, ग्रिड कॉल 1, और स्मॉल स्क्रीन के ऊपर ग्रिड कॉल 3, इसके बाद लार्ज स्क्रीन के ऊपर ग्रिड कॉल आई थिंक 4 यहाँ दे देना चाहिए। और इस डिव के अंदर सिंपली मैं क्या करूँगा, एड्रेस को मैप करूँगा। यहाँ एड्रेस अगर हमारे पास है, और एड्रेस डॉट जो लेंथ है वो अगर ग्रेटर देन 0 है, तभी मैं यहाँ पे एड्रेस डॉट मैप करूँगा
इसके अंदर एलिमेंट लूंगा और एरो फंक्शन और ये राउंड ब्रैकेट में कुछ दिखाने वाला हूँ। वरना मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एल्स ब्लॉक भी मैं पहले बना लेता हूँ और इस एल्स ब्लॉक में मैं एक पैराग्राफ टैग दे देता हूँ। अभी सिंपल मैं ये पैराग्राफ टैग लेके, सॉरी इस तरह से नहीं, स्मॉल पी टैग के अंदर मैं लिखूंगा नो एड्रेस, नो एड्रेसेस, एड्रेस फाउंड, ये हो गया। और यहाँ रिटर्न में मतलब ये जो राउंड ब्रैकेट है इसके अंदर अब हमें कुछ करना है, तो इसके अंदर, सॉरी, इसके अंदर मैं एक डिव दूंगा। सबसे पहले तो इसकी क्लास नेम होगी पैडिंग ऑफ 4 की, बॉर्डर मुझे देना है राउंडेड एलजी मुझे देना है, और शैडो एसएम मैं दूंगा, और इसके अंदर की भी मुझे देना होगा, तो की मैं यहाँ दूंगा, सॉरी ऑन की अपनी की मुझे यहाँ देना है ई डॉट अंडरस्कोर आई डी। ये हो गया। और इसके अंदर अब क्या करना है मुझे, तो एक h3 टैग जिसका क्लास नेम होगा हमारा, सॉरी यहाँ पर क्लास नेम मुझे देना है जो कि होगा मेरा टेक्स्ट एलजी, और फॉन्ट सेमी बोल्ड, फ्लेक्स, जस्टिफाई और बिटवीन, और गैप ऑफ 3। ये हो गया। अब इस h1 टैग के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे एड्रेस है वो मैं यहाँ दिखाऊंगा जो कि होगा मेरा ई डॉट एड्रेस, क्योंकि एड्रेस के अंदर हम एड्रेस और फोन नंबर वगैरह सेव कर रहे थे, तो ई डॉट एड्रेस मैं यहाँ दिखाने वाला हूँ। इसके बाद एक बटन होगा मेरे पास जो कि डिलीट करेगा इस बटन को, मतलब इस एड्रेस को। तो बटन मेरा @component UI बटन से इंपोर्ट होगा। वेरिएंट इसका होगा डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये डिलीट बटन होगा हमारे लिए। डिस्ट्रक्टिव, आई होप ये स्पेलिंग सही होगी। और अभी के लिए मैं यहाँ पे एक डिलीट आइकन दिखाने वाला हूँ, डिलीट, या फिर मैं ट्रैश आइकन वही दिखाऊंगा, ट्रैश आइकन। तो ट्रैश में लूसिड रिएक्ट से इंपोर्ट हो जाएगा। इसे मैं क्लोज करता हूँ, सेव करता हूँ और एक बार आके यहाँ चेक करता हूँ। तो रीलोड करने पे यहाँ पे नो एड्रेस फाउंड अभी मुझे आ रहा है, क्योंकि हमने अभी तक कोई एड्रेस यहाँ ऐड नहीं किया है। अभी मैं ऐड करूंगा तो आपको दिखाऊंगा। ये हो गया। और ये ट्रैश आइकन भी हमने दे दिया। फिर एक पैराग्राफ टैग इस बटन के बाद, तो ये h3 टैग के अंदर ही मुझे देना था, सॉरी इसे मैं कट करके h3 टैग के अंदर ही दे दूंगा। और इस h3 टैग के बाहर आना है मुझे, और सिंपली एक पैराग्राफ टैग जिसके अंदर मैं फोन नंबर देने वाला हूँ, तो फोन नंबर मैं दूंगा ई डॉट फोन। बस ये हो गया। इसका क्लास नेम मैं टेक्स्ट एसएम दे देता हूँ, टेक्स्ट एसएम, ये हो गया। और फिर एक लिंक टैग जो कि रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट हो गया टू, ये हमें ले जाएगा पेमेंट पेज पे। बैकटिक के अंदर मैं स्लैश पेमेंट, और हमारा पेमेंट पेज किस तरह का रहेगा, ये पेमेंट और फिर एड्रेस की आईडी रहेगी, जिससे हम उसमें ये सिंगल एड्रेस को फेच करेंगे और ऑर्डर में यही वाला एड्रेस दिखाएंगे सिंपली। ये लिंक टैग के अंदर मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, एक बटन दिखाऊंगा, सॉरी बटन किधर गया, बटन इसका वेरिएंट जो होगा वो होगा आउटलाइंड। तो यहाँ आउटलाइन, इसे मैं क्लोज करता हूँ और इसमें लिखूंगा यूज एड्रेस। ये हो गया। सेव करता हूँ इसे। सारी चीजें तो अभी तक ठीक लग रही हैं और परफेक्टली काम भी कर जानी चाहिए। पेमेंट पेज पे ले जाने के लिए काफी है ये। और नो एड्रेस भी हमने दे दिया। और अब नीचे एक बटन रहेगा जिससे हम एड्रेस ऐड करेंगे, तो ये भी बना लेते हैं। सिंपली मैं इसे एक बार सेव करके नीचे की तरफ आऊंगा, इस ब्रैकेट के बाहर आना है, यहाँ मैं बटन दूंगा, बटन। और क्लास नेम इसका होगा मार्जिन टॉप ऑफ 6, मार्जिन टॉप ऑफ 6। और वेरिएंट इसका होगा आउटलाइन। और यहाँ पे ऐड न्यू एड्रेस
ये हो गया, सेव करता हूँ। और एड्रेस तो ऐड करना होगा हमें, उसके लिए मैं एक डायलॉग लूंगा। डायलॉग बॉक्स हमारा स्टैटिक GUI में होता है, उसी का मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। तो मैं कंपोनेंट में एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मैंने डायलॉग को ऐड किया है। ओके, अभी तक मैंने डायलॉग बॉक्स को ऐड नहीं किया है। यहाँ पे मैं आऊँगा और कंपोनेंट के अंदर ये जो डायलॉग बॉक्स है, आप यहाँ देख सकते हो कंपोनेंट के अंदर ये डायलॉग बॉक्स है। इसे मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, कुछ इस तरह का ये होता है। इसे ऐड करने वाला है, तो ये CLI को मैं कॉपी करूंगा और सिंपली यहाँ अपने कोड एडिटर पे आके यहाँ पे फ्रंट एंड में आके पेस्ट करूंगा, एंटर पे हिट करूंगा और ये ऐड हो जाएगा। और ऐड होने के बाद सिंपली अब मुझे क्या करना है, ये मेरा नीचे ऐड होते रहेगा, तब तक मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जिसकी हेल्प से हम इसे ऐड करेंगे। तो मैं एक यूज स्टेट पहले बनाऊंगा, यूज स्टेट स्निपेट। ये हमें इज मोडाल ओपन, सॉरी मोडाल, जो डायलॉग बॉक्स भी हमारा होगा, लेकिन वो बेसिकली मुझे मोडाल लगता है इसलिए मैं ये नेम दे रहा हूँ। और इज मोडाल ओपन, सेट इज मोडाल ओपन को मैं इनिशियली फॉल्स रखूंगा। और एक यूज स्टेट स्निपेट, सॉरी यूज नहीं, यूज स्टेट स्निपेट और रखता हूँ यहाँ न्यू एड्रेस की मैं वैल्यू लूंगा। और सेट न्यू एड्रेस यहाँ मैं लूंगा। और इसके अंदर हमारे पास दो चीजें होंगी। सबसे पहला होगा हमारे पास एड्रेस, क्योंकि यही हम ऐड करने के लिए चाहिए, और इनिशियली ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। और दूसरा होगा हमारा फोन, और इनिशियली ये भी एक एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। सेव करता हूँ और एक हैंडल यहाँ पे, कॉन्स्ट हैंडल एड्रेस, हैंडल एड्रेस नहीं, हैंडल ऐड एड्रेस। तो हैंडल ऐड एड्रेस इज इक्वल टू एक एसिंक फंक्शन, और सिंपली ये एक एरो फंक्शन होगी। ट्राई कैच पे ब्लॉक बनाता हूँ, कैच के अंदर सिंपली मुझे वही टूस्ट डॉट एरर दिखाना है। तो यहाँ पे टोस्ट पहले ये इम्पोर्ट होगा रिएक्ट हॉट टोस्ट से, डॉट एरर, यहाँ पे एरर डॉट रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट मैसेज दिखाना है। और फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे मैं कॉन्स्ट डेटा लूंगा। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू वेट एक्सियोस, जो कि इंपोर्ट होगा मेरा एक्सियोस से शायद, हाँ मैंने इसे इंपोर्ट कर लिया पहले ही। पोस्ट मेथड होगा और इसके अंदर मैं दूंगा सर्वर, तो डॉलर सर्वर, और ये भी मेरा पहले से इंपोर्ट हुआ है। और स्लैश API स्लैश एड्रेस स्लैश न्यू, मेरे ख्याल से यही था इसका एंड पॉइंट, एक बार मैं चेक कर लूँ। ओके, तो ये तो कंट्रोलर हो गया, हमें राउट्स देखना है। तो हाँ ठीक है, एड्रेस स्लैश न्यू। और यहाँ रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मुझे दो चीजें चाहिए। सबसे पहले तो मुझे चाहिए एड्रेस, और इसकी जो वैल्यू होगी हमारी, ये होगी न्यू एड्रेस के अंदर का जो एड्रेस है वो, और कॉमा देके दूसरा चीज मुझे चाहिए यहाँ फोन। तो यहाँ फोन होगा मेरा न्यू एड्रेस के अंदर का जो डॉट फोन है वो। ओके, ये हो गया। दूसरा चीज मुझे यहाँ हेडर्स के अंदर टोकन देना है, तो यहाँ हेडर्स के अंदर मुझे यहाँ टोकन देना है। तो वो टोकन होगा मेरा कुकीज डॉट गेट मेथड से मैं यहाँ टोकन लूंगा। सेव करता हूँ इसे। और अब यहाँ मैं दो तीन चीज चेक करने वाला हूँ। सबसे पहले तो इफ हमारे पास डेटा डॉट मैसेज अगर है, तो सिंपली मैं क्या क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले तो टोस्ट डॉट सक्सेस मैं करूंगा और डेटा डॉट मैसेज उसमें दिखा दूंगा। फिर फेच एड्रेस मैं यहाँ कॉल करूंगा ताकि मुझे सारी एड्रेस मिले, और सेट न्यू एड्रेस की जो वैल्यू है उसके अंदर मैं एड्रेस की जो वैल्यू है उसे फिर से एम्प्टी करूंगा, और साथ ही साथ फोन नंबर की जो वैल्यू है उसे भी मैं एम्प्टी करूंगा। और मैं यहाँ को कॉमा देना भूल गया, यहाँ मैं कॉमा दूंगा। सॉरी अगर मेरा आवाज थोड़ा क्लियर नहीं जा रहा होगा क्योंकि मुझे फीवर है। इसके बाद यहाँ सेट मोडाल ओपन, इज मोडाल ओपन मैं यहाँ फॉल्स कर दूंगा। सेव करता हूँ इसे।
और ये सारी चीजें अभी ठीक है। हैंडल एड एड्रेस भी हमने बना लिया। अब यह डायलॉग बॉक्स हम सेटअप करते हैं। डायलॉग बॉक्स सेटअप करना काफी इजी रहेगा। ये जो ऐड एड्रेस बटन है इस पे मैं ऑन क्लिक एक दे देता हूँ। तो यहाँ मैं ऑन क्लिक एक फंक्शन दूंगा। यहाँ ऑन क्लिक फंक्शन मुझे देना है ऑन क्लिक। ये एक फंक्शन रन करेगा, एरो फंक्शन। और ये मैं यहाँ पे सेट इज मोडाल ओपन को सेट इज मोडाल ओपन को मैं सिंपली ट्रू कर दूंगा। बस ये करना है। और ये अगर ट्रू होगा तो हम नीचे ये डायलॉग बॉक्स का काम करने वाला है। ये डायलॉग मेरा इंपोर्ट होगा @component UI डायलॉग से, ना कि रेडिस UI से। ये मैंने किया। ऊपर पे मुझे इसमें देना है क्या चीज, इज मोडाल ओपन। और ऑन ओपनिंग चेंज पे मैं सेट मोडाल ओपन दूंगा। ओके। और ओके, तो ये सेट मोडाल ओपन शायद मैंने नहीं बनाया है। इसे मैं बना लेता हूँ एक यूज स्टेट से। इस मोडाल ओपन तो हमने बना लिया था, साथ में सेट मोडाल ओपन भी मुझे बनाना है। तो यूज स्टेट स्निपेट, ये होगा हमारा मोडाल ओपन और ये होगा सेट मोडाल ओपन। और इनिशियली ये भी फॉल्स होगा। और इसी तरह से मैंने यहाँ पे दिया था सेट इज मोडाल, नहीं, मुझे यहाँ सेट मोडाल ओपन देना है। और यहाँ ऑन क्लिक पे मैं सेट मोडाल ओपन देना चाह रहा था। अब सब चीज सही से काम करेगा। तो ये हमारा मोडाल ओपन करने के लिए, और ये हमारा इज मोडाल ओपन है हमारा। ओके, ये सारी चीजें हो गई। डायलॉग के अंदर अब मुझे क्या देना है, डायलॉग कंटेंट। तो डायलॉग कंटेंट जो कि मेरा @component UI डायलॉग से ही इंपोर्ट होगा। इसके अंदर फिर मुझे डायलॉग हेडर देना है। तो डायलॉग हेडर जो कि मेरा @component UI डायलॉग से ही इंपोर्ट होगा। इसके बाद मुझे देना है यहाँ डायलॉग का टाइटल। तो डायलॉग टाइटल जो कि मेरा सेम वही @component UI डायलॉग से ही इंपोर्ट होगा। और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड न्यू एड्रेस और सेव करता हूँ इसे। डायलॉग हेडर हो गया। अब एक डिव, ये डिव के अंदर सिंपली मैं कुछ क्लास नेम दे रहा चाहता हूँ। तो स्पेस y4, ये हो गया। और यहाँ पे एक इनपुट टैग इसके अंदर मैं दूंगा, इनपुट टैग जो कि मेरा @component UI इनपुट से ही इंपोर्ट होगा। और इसमें प्लेस होल्डर मुझे देना है। क्या मैं दूंगा प्लेस होल्डर इसमें, यहाँ मैं दूंगा एड्रेस, क्योंकि इसमें हमें एड्रेस चाहिए होगा। ये एड्रेस हम देंगे। और वैल्यू इसकी जो होगी, वैल्यू हम यहाँ देंगे सिंपली न्यू एड्रेस डॉट एड्रेस की। और ऑन चेंज इसमें मुझे देना है, तो ऑन चेंज भी मैं दे देता हूँ। तो ऑन चेंज इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लूंगा सिंपली एक, सॉरी, ऑन चेंज इज इक्वल टू मैं एक इवेंट यहाँ लूंगा और एक एरो फंक्शन देके यहाँ पे सेट न्यू एड्रेस के अंदर मैं सिंपली जो न्यू एड्रेस है हमारे पास उसे यहाँ मैप करूंगा। सॉरी, न्यू एड्रेस को यहाँ स्प्रेड करूंगा और कॉमा देके मैं इसके अंदर जो एड्रेस की वैल्यू है उसके अंदर ई डॉट टारगेट, सॉरी, टारगेट डॉट वैल्यू दे दूंगा। ओके, सेव करता हूँ इसे। अच्छा, ये इनपुट मुझे क्लोज भी करना है। इसे मैं क्लोज करके सेव करता हूँ। तो ये अब कुछ इस तरह का दिख रहा है। और सेम इसी इनपुट को मैं कॉपी करके नीचे की तरफ पेस्ट करता हूँ। और ये होगा मेरा फोन नंबर के लिए। तो यहाँ एड्रेस डॉट फोन मुझे देना है। तो यहाँ मैं फोन दूंगा और इसका टाइप भी होगा हमारा फोन, सॉरी, यहाँ फोन, और इसका टाइप मैं नंबर दे देता हूँ। यहाँ पे टाइप हो गया हमारा, सॉरी, टाइप यहाँ हो गया मेरा नंबर, ये भी ठीक है। और सेट न्यू एड्रेस के अंदर मैं यहाँ पे न्यू एड्रेस को पहले मैप करूंगा और यहाँ फोन। ओके, ये भी हो गया।
ये दोनों इनपुट मैंने ऐड किया। अब इसके बाद डायलॉग फुटर मुझे देना है यहाँ पे मैं सिंपली एक डायलॉग फुटर लूंगा। ओके, ये बन गया। और इसके अंदर मैं सिंपली एक बटन दूंगा। बटन मैंने दिया और इस बटन का जो वेरिएंट होगा वो होगा आउटलाइन। आउटलाइन हो गया। अब ऑन क्लिक भी मैं इसमें दे दूंगा। ऑन क्लिक में क्या करना है हमें, सिंपली सेट मोडाल ओपन को फॉल्स, नहीं नहीं, ऑन क्लिक में सिंपली मैं यहाँ पे एक काम करना चाहता हूँ, हैंडल ऐड एड्रेस दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐड एड्रेस। यहाँ पे ऐड एड्रेस ये लिखा रहेगा। और साथ ही साथ एक और बटन देना है हमें। और ये एड्रेस ऐसे क्यों आ गया, ये सब मुझे नहीं चाहिए और डिलीट कर देता हूँ ये सब। बस यहाँ ऐड एड्रेस लिखा रहना चाहिए। एक और बटन मुझे यहाँ चाहिए था तो वो भी मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ मैं बटन ले लूंगा और वेरिएंट वगैरह सेम रहेगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। ऑन क्लिक भी यहाँ मुझे चाहिए होगा तो इसे मैं कॉपी करके आगे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ ऑन क्लिक पे मैं क्या करूँगा, सिंपली एक एरो फंक्शन लगाऊंगा और यहाँ पे लिखा रहेगा सेट सेट मोडाल ओपन को फॉल्स करने का बटन। तो ये क्लोज बटन होगा हमारे पास। यहाँ मैं क्लोज लिख देता हूँ, सेव करता हूँ इसे। और मेरे ख्याल से अब मुझे यहाँ कुछ नहीं करना है, बाकी सारी चीजें ठीक है। और मोडाल ओपन, सेट मोडाल ओपन, सेट इज मोडाल ओपन, ये सारी चीजें तो हो गई। ओके, तो एक गड़बड़ी हो गया है। मैंने इसे 2 बार क्रिएट कर लिया था तो एक काम करता हूँ, मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूँ। ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। बस मुझे मोडाल ओपन और सेट मोडाल ओपन रखना है। और यहाँ जो मैं इस मोडाल ओपन दे रहा था, मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये सिर्फ मोडाल ओपन रहेगा। ये मोडाल ओपन। और मैं देख लेता हूँ और कहाँ कोई गड़बड़ी है। अब कोई गड़बड़ी नहीं है, बस यही चेंज कर रहा था, मैं कंफ्यूज कर गया था। सिर्फ एक ही पॉइंट मुझे यहाँ चाहिए था, मोडाल ओपन और सेट मोडाल ओपन। अब सेव करता हूँ और अब यहाँ आऊँगा मैं, एक बार रिलोड करता हूँ तो सारी चीज़ सही है। और यहाँ क्लोज और ऐड एड्रेस ये पता नहीं कहाँ से आ गया। ऐड एड्रेस पे मैं क्लिक करूँ तो ये ओपन हो जाएगा। मेरे ख्याल से मैंने इसे बाहर दे दिया है। एक बार मैं यहाँ आऊँगा, मोडाल डायलॉग के शायद मैंने इसे बाहर कर दिया है क्या, देखता हूँ, इसे सही करने की कोशिश करता हूँ। डायलॉग कंटेंट के बाद मैं ये डायलॉग फुटर दे रहा हूँ। इसे मैं एक काम करता हूँ, कट करके डायलॉग कंटेंट के अंदर ही पेस्ट करता हूँ, सेव करता हूँ और अब आके देखता हूँ तो अब ये हट गया। ओके, और अब ठीक है, क्लोज करने पे ये हट भी जा रहा है। यहाँ पे हम कहीं भी क्लोज करें ये हट जा रहा है। अब ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक सिंपल XYZ कॉलोनी लिखता हूँ, कॉलोनी और पिन कोड 123456। यहाँ पे मैं फोन नंबर दूंगा 1234567890। ऐड एड्रेस पे मैं क्लिक करूँ तो एड्रेस क्रिएटेड यहाँ में आ गया, लेकिन मुझे यहाँ पे एड्रेस नहीं शो हो रहा है। ऐसा क्यों, मैं एक बार इंस्पेक्ट करके देखता हूँ। यहाँ पे मैं एक बार रिलोड करूँ तो हमारा सारा एड्रेस यहाँ पे कॉल हो रहा है। ओके, एड्रेस तो हमें यहाँ मिल रहा है, रिस्पॉन्स में हमारे पास एड्रेस भी है, लेकिन ये यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो एक बार देखता हूँ क्या गड़बड़ी है। तो यहाँ मैं एड्रेस देख रहा हूँ और एड्रेस डॉट लेंथ अगर 0 से बड़ा है तो मैं यहाँ मैप कर रहा हूँ, सही तो है ये। फिर क्या गड़बड़ी हो रही है, मेरे ख्याल से मैं यहाँ सेट एड्रेस करने में दिक्कत हो रहा है मुझे। एक बार मैं देखता हूँ, ये एड्रेस जो है यहाँ डेटा डॉट ऑल एड्रेस। ओके, और यहाँ मैं एड्रेस में देखूँ, एड्रेस का जो हमारा कंट्रोलर है इसके अंदर। ओके, मैं समझ गया। यहाँ डेटा डॉट ऑल एड्रेस नहीं, मुझे बस यहाँ डेटा देना है, बस इतना करना था। सेव करता हूँ और अब मुझे यहाँ एड्रेस शो होगी। आप यहाँ देख सकते हो मुझे यहाँ पे एड्रेस शो हो रही है। रिलोड करूँ तब भी ये मुझे शो होगी। और ये यूज एड्रेस पे क्लिक करके हम पेमेंट वाले पेज पे जा सकते हैं। एक और एड्रेस मैं ऐड करके दिखाता हूँ, ये होगा EYZ कॉलोनी 12345678 पिन कोड इसका होगा। टैब करके अब मैं फोन नंबर भी दे देता हूँ 1234567890। और ऐड एड्रेस पे मैं क्लिक करूँ
तो एड्रेस क्रिएटेड, और ये इन एग्जैक्ट तुरंत मुझे यहाँ पे दिख गया, और इन दोनों के बीच में गैप नहीं है। मैं यहाँ गैप भी दे दे रहा हूँ। तो जहाँ मैं ग्रिड क्रिएट किया था, ये रहा, इसके अंदर मैं गैप नहीं दिया हूँ, तो यहाँ मैं गैप ऑफ 4 दे देता हूँ, एनफ रहेगा वो। अब यहाँ देखता हूँ, हाँ अब इन दोनों के बीच में गैप है, सही लग रहा है ये। अब डिलीट वाला भी फंक्शनैलिटी हम ऐड कर देते हैं, जिससे हम ये डिलीट करने पाए। तो अभी तक तो सारी चीजें सही से काम कर रही हैं, हमने ये सारी चीजें कर लिया, डायलॉग बॉक्स भी बन गया। अब डिलीट वाला बस एक फंक्शनैलिटी ऐड करना है, तो एक डिलीट हैंडलर बनाते हैं। और ये डिलीट हम कहाँ से करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं, इधर गया ये डिलीट बटन, मैंने दिया तो था यूज एड्रेस, और ये रहा डिलीट बटन, इस पे ऑन क्लिक मुझे देना है। तो ऑन क्लिक मैं दूंगा सिंपली एक डिलीट हैंडलर, और ये एक एरो फंक्शन होगा इसके अंदर, क्योंकि हमें यहाँ आईडी भी देना होगा। तो ये एक एरो फंक्शन है, और इसके अंदर हम देने वाले हैं आईडी, जो कि होगा ई डॉट अंडरस्कोर आईडी, और ये डिलीट हैंडलर हमें क्रिएट करना है। तो ऊपर आता हूँ, और यहाँ कॉन्स्ट डिलीट हैंडलर इज इक्वल टू, ये एक एरो फंक्शन होगा, एसिंग पहले मैं बना लूंगा, इसके अंदर मैं आईडी रिसीव कर रहा हूँ, और ये एरो फंक्शन यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक, कैच के अंदर सिंपली ये टोस्ट डॉट एरर जो है इसे ही मैं कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दूंगा, और सिंपली यहाँ कॉन्स्ट समथिंग मैं लेने वाला हूँ, जो कि है डेटा इज इक्वल टू अवेट एक्सीओस डॉट डिलीट मेथड होगा इसका, आई थिंक। मैं देख लेता हूँ क्या मेथड था। यहाँ राउट्स के अंदर आना है मुझे, काट नहीं, एड्रेस के अंदर, हाँ डिलीट मेथड है, और स्लैश एड्रेस स्लैश आईडी पे हमें इसे कॉल करना है। तो बैकटिक के अंदर यहाँ पे डॉलर के अंदर मैं सर्वर की वैल्यू देता हूँ स्लैश एपीआई, और स्लैश करके ये एड्रेस और उसकी आईडी, यहाँ मैं आईडी दूंगा, ऊपर से जो मैंने रिसीव किया है आईडी वो, और हेडर सब मुझे देना है। यहाँ पे हेडर्स के अंदर मैं दूंगा टोकन, जो कि है मेरा कुकीज डॉट गेट मेथड से मिला हुआ टोकन। ओके, ये भी हो गया, और डेटा भी हमें मिल गया। अब यहाँ पे मुझे बस मैसेज दिखाना है, टोस्ट डॉट सक्सेस के अंदर डेटा डॉट मैसेज और फेच एड्रेस, फिर मुझे यहाँ कॉल कर देना, बस इतना ही करना था। अब आके मैं यहाँ डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, एड्रेस डिलीटेड, हमें यहाँ मैसेज आ गया, लेकिन एक हम यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेंगे, क्योंकि उसके बिना अच्छा नहीं लगेगा। ये ट्राई कैच को मैं पूरी तरह से कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ। इफ कंफर्म हमें मिलता है कि आर यू श्योर यू वांट टू टू डिलीट दिस एड्रेस, अगर हमें ये मिलता है तभी हम ये डिलीट करेंगे, बस इतना सेव करना है। अब यहाँ आऊंगा, मैं एक बार रिलोड करूंगा, सब चीज सही है। रिलोड करने पे इस पे मैं क्लिक करूँ तो मुझे यहाँ पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस एड्रेस, अगर मैं कैंसिल करूँ तो ये डिलीट नहीं करेगा, और अगर मैं ओके करूँ तो ये डिलीट कर दिया, और नो एड्रेस फाउंड। अब मैं ये एड्रेस फिर से कुछ भी रैंडम यहाँ पे एड्रेस ऐड करता हूँ, और एक फोन नंबर ऐड करता हूँ, ऐड एड्रेस पे क्लिक करता हूँ, तो ये मेरा एड्रेस ऐड हो गया। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब अगले वीडियो में हम इसका पेमेंट करेंगे कैश ऑन डिलीवरी, और साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि अगले वीडियो में ही ऑनलाइन पेमेंट इंटीग्रेशन भी हम करते हैं, जो कि स्ट्राइप की हेल्प से हम करने वाले हैं, बैक एंड और फ्रंट एंड दोनों में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।